अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मुहर्रम स्पेशल चना पुलाव की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और लो बजट रेसिपी है और फ़ौरन बन जाती है। इसके लिए मैंने जो है वो लिया है दालचीनी, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा, 10 अदद लौंग और 12 से 15 काली मिर्चें, 2 दरमियाने प्याज और 2 दरमियाने टमाटर लिए हैं। इन्हें बारीक बारीक काट लेना है प्याज और टमाटर को। और यहाँ पर मैंने 2 किलो चावल लिए हैं, जिन्हें मैंने भिगो दिया था घंटा पहले। अब 2 कप या 3 कप तेल में 2 प्याज बारीक काट के स्लाइसिस में और गरम मसाला डाल के हम इसको फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसमें टमाटर भी बारीक बारीक कट करके डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इसमें हम जो है थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि टमाटर और प्याज जो है उनका वो गल जाए अच्छी तरह से और उनका एक मसाला सा बन जाए और पेस्ट सा बन जाए। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर और नमक हस्बे ज़ायका हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला भूनते हुए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डालेंगे ताकि मसाला जल ना जाए। जब मसाला फ्राई हो जाएगा, प्याज टमाटर सारे यकजान हो जाएंगे, तो उसके बाद हमने इसमें उबले हुए चने डालने हैं। और व्यूवर्स, मैंने रात को 1 किलो चने भिगो के रख दिए थे और उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल दिया था। उससे चने सुबह को जब आप बॉईल करते हैं तो अच्छी तरह गल जाते हैं। और सुबह को मैंने बॉईल करने से पहले वो पानी गिरा दिया था जो रात को मैंने डाला था, और उसमें दूसरा पानी भर के बॉईल कर लिया था। चनों को अच्छी तरह से बॉईल करना है और उनको नरम होना चाहिए। अब हम इधर मसाला तकरीबन तैयार है। अब हम इसे उबले हुए इसमें चने डालेंगे जो मैंने रात को भिगोए थे और सुबह को मैंने इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। कुकर में अगर बॉईल करेंगे तो आपको सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, जबकि मैंने क्योंकि देगची में बॉईल किया है इसलिए मुझे इसको बॉईल करने में घंटे से 1.5 घंटा लगा था इनको अच्छी तरह से बॉईल करने में। अब इस मसाले में सारे चने डालने के बाद हम इस मसाले के साथ चनों को भी फ्राई करेंगे, भूनेंगे। और इसमें मैंने इमली डाली है। इमली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है डालें, वरना इसको स्किप कर दें, लेकिन मैंने डाली है क्योंकि इससे एक मज़े का टेस्ट आता है, बिल्कुल देगी पुलाव जैसा। और इसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। तो इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद जब सारा मसाला जो है वो चनों में भी रच जाए, चनों को 2-3 मिनट तक मसाले में फ्राई करने के बाद जब ऑयल ऊपर आ जाए चनों के, तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने 2 किलो चावल लिए हैं, मतलब 6 गिलास मैंने चावल लिए हैं। तो इसमें अब हम 12 गिलास पानी डालेंगे। और जब पानी बॉयल हो जाए और तो उसमें ये चावलों को जो मैंने भिगो के रखे हुए थे 15 से 20 मिनट पहले, वो इसमें डाल देने हैं। उनका पानी निकाल के उनको इसमें डालना है। और उससे पहले पानी में हस्बे ज़ायका नमक भी डालना है। मैंने इसमें 12 से 15 टीस्पून नमक डाला है अपने जायके के मुताबिक। अगर आपने कम या ज़्यादा करना हो तो आप इसको कर सकते हैं। अब पानी में बॉयल आ रहा है। जब पानी खुश्क हो जाएगा और थोड़ा सा पानी रह जाएगा और उसमें बबल्स आने लग जाएंगे पानी में, तो उस वक्त हम इसको दम पे लगा देंगे। यहाँ पे चावलों का पानी खुश्क हो गया है और थोड़ा सा रह गया है और बबल्स आ रहे हैं। तो इस टाइम पे हम आग बिल्कुल हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे करके दम वाली आंच करने के बाद इसको चावलों को दम लगा देंगे। और हमने चावलों को 20 से 25 मिनट दम लगाना है और बहुत हल्की आंच पे दम लगाना है। आप चाहें तो ढक्कन पे कपड़ा भी वो लिपेट सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लपेटा। इस तरह से ही चावल बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं। अब 20 से 25 मिनट के बाद जब हमने खोला तो चावलों का पानी खुश्क हो गया है और चावल बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चावलों की शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसको मिक्स करेंगे चावल
बिल्कुल खिला खिला और साबुत है और चने भी चावलों में साबुत ही नज़र आ रहे हैं। ये बहुत मज़े का यमी सा पुलाव तैयार है। आप इसको खाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप देग वाले और या शादियों वाले दावत वाला पुलाव खा रहे हैं। इसको गरम गरम सर्व करें और इसको रायते और सलाद के साथ पेश करें। ये जो है डिनर और लंच का बहुत ही मज़े का यमी सा मेन्यू है। आज मैंने अपने लंच में यही पुलाव बनाया है, तो आप भी अपने डिनर या लंच के लिए बनाएं। ये इसको जो है सर्व करें और मज़े ले लेकर खाएं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।